बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सजाद रिजवी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और आज का मेरा टॉपिक है जस्टिस शौकत सिद्दीकी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे पहले एक ये बड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करें, क्योंकि कोरोना वायरस की थर्ड वेव फुल ज़ोरों शोरों से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर से गुज़र रही है। इसके लिए काइंडली ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सारे हमवतनों से कि इस पेंडेमिक से अपने आप को और स्पेशली अपने बुज़ुर्गों को बचाएं, क्योंकि बिकॉज़ आपकी किसी गलती की वजह से शायद आप पे तो सिम्टम्स ना शो हों, मगर आपके किसी बुज़ुर्ग को आपकी वजह से उनको ये पेंडेमिक में उनको ये कोरोना वायरस लग जाए और अल्लाह ना करे आपको उनको हॉस्पिटलों में ले जाना पड़े। आइए अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। फॉर्मर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अलवी साहब ने रिमूव करा फ्रॉम हिज सर्विस। इस सारे सागा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इनकी लीगल हिस्ट्री, उसके साथ इनका बैकग्राउंड और व्हाट आर द इवेंट्स दैट लेड अप जिसकी वजह से वो अपने ऑफिस से रिमूव हुए पे नज़र डालते हैं। दोस्तों, 21 नवंबर 2011 में सिद्दीकी साहब एलिवेट हुए एज जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जस्टिस सिद्दीकी साहब का करियर 1988 में शुरू हुआ। वो एलिवेट हुए हाई कोर्ट 1990 के अंदर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 2001 में हुए, एंड देन बार का इलेक्शन उन्होंने जीता 2011 में एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी। नाउ अब हम जिक्र करते हैं वो रीज़न जिससे ये सारा रिमूवल का प्रोसेस शुरू हुआ। ऑनरेबल जज साहब ने एड्रेस किया रावलपिंडी बार को, और उसके अंदर उन्होंने क्लेम करा कि पर्सनल्स जो हैं इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के ISI वो मैनिपुलेट कर रहे हैं जुडिशल प्रोसीडिंग्स को। इसके साथ जज साहब ने ये भी क्लेम करा कि स्पाई एजेंसी ISI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवर खान कासाई साहब को अप्रोच किया और कहा, और जो कि मैं रीड करना चाहूँगा, वी डू नॉट वांट टू लेट नवाज शरीफ एंड हिज डॉटर कम आउट ऑफ द प्रिजन until elections and do not include Shaukat Aziz Siddiqui on the bench hearing Sharif's appeal. एंड दोस्तों, इंटरेस्टिंगली जज साहब ने कोई एक्सप्लेनेशन या कोई एविडेंस नहीं ऑफर करा रिगार्डिंग हिज क्लेम्स विच ही मेड इन द स्टेटमेंट। जुलाई 31 को ऑनरेबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज नोटिस इशू किया टू फॉर्मर जस्टिस सिद्दीकी on the reference for making unnecessary and unwarranted comments at the Rawalpindi District Bar Association by accusing the establishment for manipulating the judicial process. आम फहम अल्फाज में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही पाकिस्तान की वो वाहिद इदारा है जो कि प्रोसीडिंग्स टेकअप कर सकते हैं किसी भी ऑनरेबल जज साहब की रिमूवल के लिए। हैंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस नोटिस, शो कॉज नोटिस में उन्होंने सिद्दीकी साहब को कन्फ्रंट किया कि आपने अननेसेसरी एंड अनवारंटेड कमेंट्स दिए हैं अपनी स्पीच पे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सामने। साथ आपने उसमें एक्यूजेशन लगाई हैं कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने मैनिपुलेट किया है जुडिशल प्रोसीडिंग्स को। दोस्तों, पाकिस्तानी जुडिशरी प्राइड करती है अपने इंडिपेंडेंट होने पे, और जज साहब के इस एलिगेशन की वजह से उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जाना पड़ा टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन। इस रेफरेंस के अलावा जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 और रेफरेंसेस भी पेंडिंग थे, जिनमें से एक CDA के फॉर्मर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ने ये एलेज किया कि ऑनरेबल जज साहब ने अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस को रिफर्बिश किया, जो कि उनकी इंटाइटलमेंट के बियॉन्ड था। इसी तरह आर्टिकल 209(5)(6) के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस और भी मूव किया गया रिगार्डिंग हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स। दोस्तों, ऑनरेबल जज साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी स्टेटमेंट्स दी
جو کہ وائڈلی سرکولیٹ ہوئیں, جس کو I would like to read out from his words. When nothing came out of a baseless reference started in the name of alleged refurbishment of my official residence about 3 years ago, despite full efforts, my address to a bar association, every word of which was based on truth, was used as the justification. उसके बाद उन्होंने ये कहा कि this reference was not heard in open court. ये reference open court में नहीं सुना गया. इसके अलावा जज साहब ने ये भी कहा कि मैं पब्लिक को बहुत जल्दी सारे फैक्ट सामने रखूँगा. इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि I will also reveal the facts which I had presented before the Supreme Judicial Council in my written statement and state the actual reasons behind the dismissal of a High Court judge in this manner after nearly half a century. इस रेफरेंस को सुनने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने लेटर लिखा to the Honorable President of Pakistan, and I would read as follows. The Council is unanimously of the opinion that in the matter of making his speech before the District Bar Association Rawalpindi on July 21, Mr. Justice Shaukat Aziz Siddiqui had displayed conduct unbecoming of a judge of a high court and was thus guilty of misconduct, and he is therefore liable to be removed from his office under Article 2096 of the Constitution. ये लेटर जो था प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट किया गया, एंड प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने इस लेटर की कम्युनिकेशन के ऊपर एक्ट अपॉन करते हुए मिस्टर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया. लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जज साहब की रिमूवल की पिटिशन मई 17 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ फिक्स कर ली है फॉर हियरिंग. 5 जजेस का लार्जर बेंच इस केस को सुनेगा, जो कि हेड किया जाएगा बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, ऑल्सो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मज़हर आलम खान एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सज्जाद अली शाह. दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा लीगल लकूना सामने आता है जिसके अंदर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 21, जो कि एक्सप्लिसिटली ये कहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोई भी प्रोसीडिंग्स कहीं भी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी. एंड इंटरेस्टिंगली ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है टू इंटरप्रेट इट फॉर ऑल पाकिस्तानीज टू अंडरस्टैंड. इसके अंदर एक बड़ा मेजर इशू जो डिस्कस किया जाएगा वो यही है कि आर्टिकल 21 का बार होने की वजह से क्या ये प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती. दोस्तों, मिस्टर जस्टिस सिद्दीकी साहब ने अपनी पिटिशन में मेन क्रक्स 30 पेज की है, जिसमें मेन क्रक्स उनका इस बात का एम्फसिस है कि उनके साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हुआ. सिद्दीकी साहब की 30 पेज की पिटिशन के अंदर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि he was compelled to address the Bar Association and utter remarks about the involvement of certain officers from the executive organ of the state in affairs of the judiciary and alleged manipulation in formation of benches. आम फहम उर्दू में इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ऑनरेबल जज साहब ने ये कहा कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनमें उनको कंपेल किया गया कि वो बार को एड्रेस करें, और वहाँ पे ये रिमार्क्स दें रिगार्डिंग गवर्नमेंट एजेंसीज़ के सर्टेन ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट इन मैनिपुलेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस. और इसके ऊपर उन्होंने ये फॉलोइंग वर्ड्स कहे जो कि मैं रीड आउट करना चाहूँगा. द रिमार्क्स मेड बाय द पिटिशनर, इस केस में पिटिशनर सिद्दीकी साहब हैं जज, वर एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट डिमांडेड बाय हिज कॉन्शियस to answer the challenges posted to the independence of the judiciary. दोस्तों, और कंक्लूजन में ये केस अभी पेंडिंग है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और इसके बारे में जो फर्दर अपडेट होगी वो मैं आपको ज़रूर उससे इन्फॉर्म करूँगा. मगर इसके साथ और क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगा
کہ ہماری جوڈیشری پرائڈ کرتی ہے انڈیپینڈنس پہ، آف اٹس فیئرنیس پہ. کیا یہی جوڈیشری نہیں تھی جس نے 2 فارمر پرائم منسٹرز کو گھر بھیج دیا؟ مشرف صاحب کے کیس کے اندر کیا کیا؟ سو اس لیے میں بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ اور فیئر ادارہ ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس انڈیپینڈنٹ چینل کو سپورٹ کریں سو دیٹ کہ ہم آپ کو اور اچھی اینڈ ایفرٹ کے ساتھ بنائی ہوئی ویڈیوز شیئر کر سکیں.